नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा कौन की थी और किसने की थी, यह सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। त्रेता युग में छठ पूजा करने वाले पहली औरत कौन थी, आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो के लाइक कर दो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है जो मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा के रूप में जाना जाता है। छठ पूजा की कथा और इतिहास से जुड़े कई पौराणिक संदर्भ हैं। छठ पूजा का पौराणिक इतिहास और कथा। छठ पूजा से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने इस व्रत को रखा था। इस व्रत के फलस्वरूप ही पांडवों को अपना राजपाट वापस प्राप्त हुआ था। यह व्रत सूर्य भगवान की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी करने के उद्देश्य से किया गया था। द्रौपदी के इस व्रत को करने से उनके पति पांडवों की कठिनाइयां समाप्त हो गईं और वे सभी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। दूसरी कथा राम और सीता से जुड़ी। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब भगवान राम और सीता अयोध्या लौटे थे, तब उन्होंने भी सूर्य भगवान की उपासना की थी। भगवान राम ने अपने कुल के पितृसत्ता के प्रतीक सूर्य को धन्यवाद देने के उद्देश्य से यह व्रत रखा था। उस समय सीता जी ने भी सूर्य को अर्घ्य दिया था। इसे मान्यता है कि यहीं से छठ व्रत का प्रारंभ हुआ। अयोध्या लौटने के बाद राम और सीता ने छठ व्रत रखा, जिससे सूर्य देव प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। छठी मैया की कहानी। छठ पूजा की एक अन्य प्रचलित कथा छठी मैया से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया, जिसे उषा या षष्ठी देवी भी कहा जाता है, बच्चों की रक्षा करती हैं और उनके जीवन को सुखमय बनाती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार छठी मैया बच्चों की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए व्रतियों का आशीर्वाद देती हैं। यह देवी मुख्यतः प्रजनन की देवी मानी जाती हैं और इसीलिए संतान सुख की प्राप्ति के लिए महिलाएं यह व्रत करती हैं। सूर्य और छठी मैया की पूजा। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य भगवान और छठी मैया की उपासना करना है। सूर्य, जिन्हें जीवन का ऊर्जा स्रोत माना जाता है, उनकी कृपा से जीवन में स्वास्थ्य, संपत्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत में व्रती, व्रत करने वाले, उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देवता संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। छठ पूजा का 4 दिन का विधान। 1. नहाय खाए। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाय खाए, जिसमें व्रती स्नान कर शुद्ध आहार लेते हैं और छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। व्रती इस दिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं और अपने मन व शरीर को पवित्र रखते हैं। 2. खरना। दूसरे दिन खरना होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को खीर का प्रसाद बनाकर पूजा करते हैं। इसके बाद व्रती केवल खीर का सेवन करते हैं और फिर अगले दिन निर्जला उपवास शुरू करते हैं। 3. संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसे एक विशेष पूजा विधान के रूप में किया जाता है। व्रती और परिवार के सदस्य नदी, तालाब या किसी जलाशय में जाकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। 4. उषा अर्घ्य। चौथे दिन उषा अर्घ्य या उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि उगते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन में उन्नति और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। व्रत के महत्व और लाभ। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है।
सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के कारण व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने से मनोवैज्ञानिक और शारीरिक लाभ होते हैं। यह पर्व एकता, शांति और भाईचारे का संदेश देता है। छठ पूजा में सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लोग एक साथ मिलकर भाग लेते हैं। तो चलो मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लाते रहेंगे। अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो।